भरी दोपहरी में सुनसान सड़क पर चिलचिलाती धूप को मेरे इरादों से चीरती हुई मैं बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रही थी क्योंकि मेरी विंडो के खाली पोर्ट्स मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। मैं काफ़ी दिन से इनको टाल रही थी, लेकिन आज अंतर्मन की गहराइयों से निकले तानों ने मुझे धक्के मारकर नर्सरी की ओर भगा तरबूज दिया। बीच में छोड़ा, घर को बाय बोला और मैं निकल पड़ी नर्सरी की तरफ। क्या है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल उनका जो मोड ऑफ वर्किंग होता है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है ना? न प्लान, न शेड्यूल, बस 1 सेकंड में मूड बना और निकल पड़े। मैं भी कुछ उन लोगों में से एक हूँ। क्यों गई मैं अचानक? क्योंकि मेरे विंडो के पौधे जल गए थे और आज दिल ने कहा कि बस आज नहीं तो कभी नहीं। और फिर नर्सरी में क्या हुआ, कैसे मैंने पौधों को परचेज़ किया और नर्सरी वाले हमारे साथ क्या फ्रॉड करते हैं, हमें कैसे बचना चाहिए, पौधों को रिपोर्ट कैसे करें, कब करें और उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊँगी कि रिपोर्ट करने के बाद मेरे पौधे कैसे आपको लगे। और दूसरी बात, यही पौधे मैंने चूज़ क्यों किए, इन सारे के सारे क्वेश्चन्स के आंसर मैं देती रहूँगी आपको अपने इस वीडियो में, तो वीडियो में मुझे मेरा टारगेट पता था मुझे कौन से पौधे लेने हैं, मैंने अपने पौधे उठाए और उससे रेट पूछा। तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। तो उस गार्डनर औरत ने मुझसे बोला कि ₹120 का एक पौधा, ये हालाँकि किसी पॉट में भी नहीं लगे थे, तो मैं चौंक गई क्योंकि मैंने ये पौधे लास्ट टाइम 30-30 रुपीज़ के खरीदे थे, ऐसे ही प्लास्टिक की पन्नी में लगे हुए थे। मैंने कहा, "ये क्या बोल रहे हो? मुझे नॉलेज है इन पौधों की, मैं अक्सर खरीदती हूँ, इतने महँगे नहीं आते हैं पौधे।" मैंने उससे बहस किया, मैंने कहा, "120 का तो मतलब ही नहीं, चलो मैं 30 में खरीदे, आप कम से कम 40 में दे दो।" तो बोली, "नहीं, नहीं, इतना नहीं मिलेगा।" तो फिर ऐसा बोलने के बाद उसने 50 में पर प्लांट 50 रुपीज़ उसने मुझे दे दिए। देखो कहाँ 120 और कहाँ ₹50। अगर आप दिमाग से काम नहीं करोगे तो गार्डनर्स आपको लूट लेंगे। आपको जो पौधा आप खरीद रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू, जनरल जो वैल्यू होती है मालूम होना चाहिए। मुझे पता था ये वाला प्लांट इतना महँगा नहीं आता। तो मैंने 3 प्लांट उससे लिए, यहाँ पर मैंने आंसर दिया आपको मैं चल पड़ी अपने पहले क्वेश्चन का कि गार्डनर से, अगर आप मालियों से, अगर नर्सरी से पौधे खरीदते हैं तो बस आपको पहले सावधानी लेनी चाहिए, आपको उस पौधे की नॉलेज निकालनी चाहिए। घर पे पहुँचते ही मुझे सरप्राइज़ मिला, ये पड़े हुए थे खीरा की और पत्ता गोभी की बोरियाँ। मैं तो हैरान रह गई, मुझे लगा हस्बैंड ने कोई धंधा शुरू कर दिया अगर नया सब्ज़ी बेचने वाला। मैंने पता लगाया तो मालूम चला कि ये तो गौशाला के लिए लाई गई थी और गौशाला में गायों को हमें खिला के आनी थी। मैंने लाए हुए पौधों को दूसरे पौधों के साथ बिठा दिया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा, "अभी थोड़ी देर तुम लोग इंट्रोडक्शन करो एक-दूसरे से, मैं पानी-वानी पी लेती हूँ।" फिर मैंने सोचा कि अभी भरी दोपहर में कभी भी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए, पौधे खराब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कल इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तभी मैंने मेरे पुराने वाले कुछ 2 पौधे बचे हुए थे, उनको देखा। उनमें से एक की हालत तो बहुत ही बदतर थी और मुझे मालूम चला वो क्यों मुरझाया हुआ था। उसके ऊपर बहुत सारे बग्स चढ़े हुए थे। इतने सारे बग्स उस पे अटैक हो रखा था, बग अटैक, और मैंने समय पर देख लिया उसको जलने से पहले। 2 पौधे और मेरे क्यों जल गए उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, क्या होता है कि मैं हर साल इन पौधों को रिपोर्ट करती हूँ, साल में 1 बार करती ही करती हूँ। इस बार क्या हुआ, मैंने इनको रिपोर्ट करने के टाइम पे रूट ट्रिमिंग भी और हार्ड प्रूनिंग भी दोनों एक साथ कर दिया और ये बर्दाश्त नहीं कर पाए पोटिंग शौक को। तो उनमें से 5 पौधे थे, 3 जल गए, 2 तो फिर भी ज़िंदा हैं और 3 पौधे मेरे खराब हो गए। अब देखो आप मैं क्या कर रही हूँ। बड़ी धूप में उसी टाइम 3 बजे की बातें हैं, एग्ज़ैक्ट 3 सवा 3 बजे हुए थे, बहुत तेज़ धूप थी आँगन में, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा आज तो मैं ये काम ख़त्म करके ही मानूँगी और मैं उनको रिपोर्ट करने लगी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, अगर आप नए गार्डनर हैं तो देखो, जब भी आप गार्डन से, नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग या तो आप सुबह में करो या तो शाम में करो। मेथड क्या होता है, अगर हम उनकी मिट्टी को चेंज कर रहे हैं तो, क्योंकि चिकनी मिट्टी अगर हम अक्सर हटा देते हैं, उनकी मिट्टी को अगर आप हल्का कर रहे हो, अगर उसकी रूट बॉल को आप छेड़ रहे हो, तो आप सुबह या शाम में रिपोर्टिंग करो और उनको छाया में रखो। 2 दिन तक आप छाया में रखो, 2-3 दिन तक, जब तक कि वो रूट उनकी अच्छे से निकलने ना लग जाएं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं धूप में ही रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो अगर मेरे जैसे आपकी कोई ज़्यादा उतावलापन है आपको, तो अगर ऐसा कर रहे हो, धूप में रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आप उसकी रूट बॉल को बिल्कुल भी मत छेड़िए। मैं क्या कर रही हूँ, अभी मिट्टी चेंज कर ही नहीं रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ मैंने उसको निकाला पन्नी में से पौधे को, बस उसकी पॉलीथीन हटा करके और इसमें पोट में हल्का सा उसके लिए स्पेस बना करके और सारे पौधों को मैंने पोट में ऐसे रख दिया। किसी के भी रूट बॉल को मैंने छेड़ा ही नहीं। इससे क्या होगा कि पौधे जो हैं वो पोटिंग शौक में नहीं जाएँगे। तो मैंने ये तरीका अपनाया। अब बाद में जब ये बड़े-बड़े हो जाएँगे तब मैं इनको हल्का-सा बाद में मिट्टी लूज़ कर सकती हूँ, इनकी गुड़ाई करके मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरे को मेरी विंडो अभी की अभी फुल चाहिए थी,
तो मैंने सारे के सारे पौधे जो है वो लगा दिए। उसी मिट्टी का मैं इस्तेमाल कर ली हूँ, उस मिट्टी को मैंने थोड़ा हल्का कर लिया है और इस तरीके से। और इस तरह के जब हैंगिंग वाले पॉट होते हैं उसमें आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि मिट्टी जो है पूरी नहीं भरनी होती, क्योंकि ये लटकते हैं, स्लैंटिंग रहते हैं, तो मिट्टी नीचे आती है, मिट्टी भी कटेगी, पौधा भी आपका, जड़ भी निकलेंगी और आपका आंगन भी फर्श भी गंदा होगा। तो मिट्टी जो है कम भरें इसमें। इस तरीके से मैंने वन बाय वन करके तीनों के तीनों जो पॉट थे उनके अंदर तीनों अलग अलग कलर के पेंटास मैंने लगा दिए। अब मैं आपको बताऊंगी पेंटास ही क्यों। देखिए, पेंटास मेरे फेवरेट प्लांट है और ये प्लांट मेरे एक प्लांट में लेकर के आई थी पिंक कलर वाला, तो उसके मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए कि बारिश के मौसम में डंडी से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, इनकी कटिंग ग्रो करती है। दूसरी बात, सबसे पहली बात, ये सस्ते आते हैं। दूसरी बात, ये परमानेंट होते हैं, ये किसी भी सीजन में आपके साथ चलेंगे ही चलेंगे। ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। हाँ, मेरे जैसी लापरवाही अगर कर दोगे आप, एकदम ही काट पाट के फेंक दोगे बेचारे को, तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे हो सकता है। इसके बहुत सारे कलर आते हैं। तीसरी बात ये होती है, ऐसे आप बुके की तरह विंडो में टांगोगे तो ऐसा लगेगा जैसे गुलदस्ता है, तो टंगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि में फूल 12 महीने फूल आते हैं। फूल आते तितलियां भी आती हैं, बहुत सारी तितलियां ये अट्रैक्ट करती हैं, तितलियां, मधुमक्खियां, भंवरे इनके ऊपर बहुत आते हैं। तो विंडो में टंगे हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कोई नखरे नहीं है, कोई खाद नहीं देनी है आपको। साल में एक बार जब रिपोर्टिंग करेंगे तब इसमें आप थोड़ी सी गोबर की खाद डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं तो वही करती हूँ, वही आप कर सकते हो कि मतलब किचन से जो पानी निकलता है आपका, दालों का, सब्जी का धोया हुआ, वो आप डाल सकते हैं। तो भगवान ने थोड़ी सी मेरे ऊपर दया कर दी यहाँ पे। थोड़े से बादल हो गए थे, थोड़ी सी छाया हो गई, तो मुझे अच्छा लगा। और ये देखिए, मैंने एक एक करके सारे के सारे पौधों को रिपोर्ट कर दिया। अभी मैं इनको क्या कर रही हूँ, ट्रेंच टू ड्रेन, एक बार पानी डालूंगी, मतलब इतना पानी डालेंगे हम कि नीचे से निकलने लग जाए ड्रेनेज होल से। तो विंडो में अभी नहीं टांग रही हूँ, एक बार मैं शाम तक इनको यहीं पे रखूंगी। धूप में ही है ये विंडो में, मैं क्योंकि उधर नहीं डालू, क्योंकि उधर आंगन गंदा हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने उनको टांग दिया था उधर, बाद में मैंने इनको विंडो में शिफ्ट कर दिया। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, कर्टेन बहुत अच्छे रहते हैं। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ भाई, ये बैम्बू के बने होते हैं और आपको हर हर किसी को अपने विंडो में टांगने चाहिए, जिनकी विंडो में भी तेज धूप, दिन भर की धूप आती है। हमारे यहाँ पे दिन भर की धूप आती है और जिसकी वजह से हॉल काफ़ी गर्म हो जाता है, कांच भी गर्म हो जाते हैं विंडो के, तो एसी की कूलिंग भी काम नहीं आएगी। तो ये काफ़ी आपको असरदार रहेगा। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। नाश्ता मेरा अधूरा रह गया था क्योंकि मैं सब छोड़ छाड़ के भाग गई थी, और ये कॉम्बिनेशन शायद आप लाइफ में कभी नहीं खाओगे, इडली को टोमेटो सॉस के साथ खाना, क्योंकि चटनी जो थी वो ख़त्म हो गई थी और मैं ये कॉम्बिनेशन खा रही हूँ। तो बस नाश्ता किया मैंने और मुझे तसल्ली मिली कि मैंने मेरी विंडो को हरा भरा कर दिया। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है उसके लगभग 10 दिन के बाद का, जब ये सारी की सारी कलियां जो थी वो खिल चुकी थी इसके पौधे की, और इस पर बहुत सारी, देखो, भंवरे, तितलियां, और ये क्या, ये फिलहाल मधुमक्खियां, मधुमक्खी बुलाती हैं आजकल गर्मियों में, मंडरा रही थी। और मेरे सारे के सारे पौधे जो है वो खिले हुए हैं। मेरी विंडो जो है वो खिली हुई है, पोट भरे हुए हैं, और इनके कलर देखो कितने चटक कलर हैं इनके, आप देख सकते हो। थोड़े थोड़े, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, पर ये डिफरेंट डिफरेंट है। ये आप कह सकते हो ये रेड कलर है, उससे पहले वाला रानी कलर था। ये देखो, ये है मैजेंटा पिंक कलर, पर्पल कह सकते हो, पर्पल, लाइट पर्पल कलर है। और ये है रानी पिंक कलर। और ये इसमें आपको मैं दिखा देती हूँ, ये है मैजेंटा पिंक कह सकते हैं इसको। और ये है बेबी पिंक। हल्के हल्के से कलर्स में डिफरेंस होते हैं, और वाइट भी है इसमें एक मेरे पास। तो ये सारे कलर्स मैंने ला ले आए हैं और अपने विंडो के हैंगिंग प्लांटर्स में लगा दिए हैं। आपको कैसे लगे ये प्लांट्स? तो कोई क्वेश्चन आपका रह गया इन प्लांट से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके सारे कमेंट्स के आंसर ज़रूर ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, कंटेंट मेरा पसंद आया हो, वॉइस ओवर पसंद आया हो, कुछ भी पसंद आया हो, इनमें से मतलब कोई भी एक भी चीज़ पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना। और एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि यही पौधा क्यों हमें विंडो में लगाना चाहिए। ये देखिए, इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि जब हम अंदर से देखते हैं अपने घर के बाहर विंडो में तितलियाँ मंडराती हुई, मधुमक्खियाँ, भंवरे मंडराते हुए फूलों पे, तो बहुत सुंदर लगता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। मैं तो जब भी किचन में काम करती हूँ तो बस इन पौधों को ही देखती रहती हूँ, इनके फूल जो खिले रहते हैं। विंडो मुझसे खाली सुहाती ही नहीं है। तो ऐसे प्लांट एकदम गुलदस्तों की तरह लगते हैं, और ये पौधा 12 महीने खिलता है, इसलिए मैं ये प्लांट आपको रिकमेंड करती हूँ। बाकी प्लांट्स, आप सीज़नल प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट आप सर्दियों में देखते होंगे बहुत सारे। सर्दियों के बाद वो मर ही जाते हैं, आप कितनी भी उनकी केयर करो। बट ये पौधा सर्दी, गर्मी, बरसात चारों मौसम में रहेगा। इसकी आपको केयर यही करनी है कि आप किचन वेस्ट से निकलने वाला लिक्विड इसमें डालते रहो,
पोरस मिट्टी बनाओ इसकी और बस यही है कि इसकी जो मिट्टी है वो गीली नहीं रहनी चाहिए। वो तो हर पौधे की ही होती है, इस पौधे की भी रिक्वायरमेंट है कि मिट्टी जब इसकी सूख जाए तभी पानी दें। हालाँकि इसको रोज़ पानी देना पड़ता है, गर्मियों में 2 बार भी देना पड़ता है और सर्दियों में तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए और बरसात में तो आपको देखना ही नहीं है, बस आपका पॉट देखो आपकी ड्रेनेज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है और बस आपको इसको बाहर रख देना है। संभालना भी नहीं है इसको और एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ मैं इस पौधे के बारे में, इस पौधे के जो फूल हैं 2-3 दिन में मुरझा जाते हैं, जब फूल मुरझा जाएँगे तो उन मुरझाए हुए फूलों को तोड़ के अलग कर देना ताकि इसमें नई कलियाँ बने। यही इसका एक रूल होता है अधिक फूल लाने का। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिलता है तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को हाइप करें ताकि मेरे वीडियो को रिकमेंडेशंस मिलें और मैं अच्छे-अच्छे नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।